नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अलाइस एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन में लगभग 5,000 पहले करा चुका था और 5,000 नए क्वेश्चन की सीरीज दोबारा दे रहा हूं। उसी का आज 14th पार्ट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। INV का इंडेक्स कितने भाग में होता है? तो दोस्तों यह 3 भाग में होता है, क्लासिफाइड पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट और ऑथर इंडेक्स। INB अर्थात इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में व्यवस्थापन कितने भागों में विभक्त होता है? तो दोस्तों ये 2 भागों में होता है, जनरल और गवर्नमेंट पब्लिकेशन। INB में शामिल नहीं किया जाता है, तो मैगजीन्स को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। भौगोलिक ऐसा भौगोलिक स्रोत जो किसी स्थान के बारे में उपयोगी सूचनाएं जैसे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है, तो उसको हम कहते हैं गजेटियर। किसी स्थान के बारे में विभिन्न सूचना, विभिन्न महत्वपूर्ण स्थल, पहुंचने के साधन आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। साथ ही इसमें स्थान का नक्शा, चित्र, दूरियां का भी प्रकाशन किया जाता है। यह कहलाती है यात्रा दर्शिका। पृथ्वी के नक्शे का भौगोलिक प्रदर्शन पृथ्वी के नक्शे का गोलीय प्रदर्शन क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। साउथ इंडिया ए रेफरेंस एनुअल साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ इंडिया ए ट्रेवल गाइड किस तरह के सूचना स्रोत का उदाहरण है? तो यह भौगोलिक स्रोत का उदाहरण है। निर्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसके संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, वीडियो छोटी बने इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। विश्वकोश के पूरक या सप्लीमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का प्रकाशन किस रूप में किया जाता है? तो वार्षिकी के रूप में किया जाता है। किसी निश्चित वर्ष के दौरान हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक घटनाओं का संकलन क्या कहलाता है? वार्षिकी कहलाता है। यूरोपा ईयर बुक एक उदाहरण है दोस्तों, यह वार्षिकी का उदाहरण है। वार्षिकी या ईयर बुक का दूसरा नाम होता है हमारा एनल। वार्षिकी पंचांग जो मौलिक अंतर है वह यह है कि वार्षिकी पिछले वर्ष की घटनाओं का वर्णनात्मक और सांख्यिकात्मक विश्लेषण होती हैं, जबकि पंचांग हमारा पूर्वव्यापी घटनाओं का संकलन होता है। पंचांग का उदाहरण कौन सा होता है? तो दोस्तों पंचांग का इसमें निम्नलिखित में से जो उदाहरण है वो सभी है। एस्ट्रोनॉमिकल एल्मिनक्स, इन्फॉर्मेटिकल एल्मिनक्स तथा ट्रॉपिकल एल्मिनक्स। उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। जीवन चरित्र कोश, बायोग्राफिकल सोर्सेस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष की जीवनी, उससे संबंधित घटनाएं, महत्वपूर्ण प्रलय का इनका संग्रह होता है। इसका उपयोग संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा व्यक्ति संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है तथा इसके प्रमुख चरण इंटरनेशनल हु इज हु इन अमेरिका और हु इज हु इंडिया इत्यादि। पुस्तकालयों के द्वारा संदर्भ ग्रंथों के चयन के समय उद्देश्य, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, क्षेत्र, आरूप। अद्यतनता अर्थात अपडेट, मूल्य, प्राइस, व्यवस्थापन, अरेंजमेंट आदि के अलावा निम्न में से किस मापदंडों के आधार पर बनाया जाता है? तो पुस्तकालयों में उपयोग के आधार पर बनाया जाता है। इंडिया हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है? तो दोस्तों ये इनका पब्लिकेशन करता है। इंडिया हु इज हु का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? यह 1969 में किया गया था। इंडिया हु इज हु का वार्षिक प्रकाशन कहाँ से होता है? यह न्यू दिल्ली से होता है। हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन कौन करता है? तो मार्क्यूस पब्लिकेशन करता है। इंडिया हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन करता है मार्क्यूस पब्लिकेशन। हु इज हु इन अमेरिका का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1899 में आया था। हु इज हु इन अमेरिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? तो वह शिकागो से किया जाता है। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से होता है?
यूरोपा पब्लिकेशन से होता है। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कौन करता है, तो ये हमारा यूरोपा पब्लिकेशन करता है। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, ये 1935 में किया गया था। इंटरनेशनल हु इज हु का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो ये न्यूयॉर्क से किया जाता है। हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कौन करता है, ये मार्कस पब्लिकेशन करता है। हु इज हु इन द वर्ल्ड का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो ये शिकागो से किया जाता है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो यह है पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, न्यू दिल्ली से होता है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन किस वर्ष से किया जाता है, तो ये 1953 से किया जाता है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली से किया जाता है। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी DNB का प्रकाशन किसके द्वारा होता है, ये हमारा ऑक्सफोर्ड के द्वारा होता है। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी DNBD का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, यह 1885 में हुआ था। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी कहाँ से प्रकाशित होती है, यह लंदन से प्रकाशित होती है। द डिक्शनरी ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी DNB किस राष्ट्र के व्यक्तियों को शामिल करती है, तो दोस्तों यह है यूके ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है, तो मैकमिलन इसका डी ऑप्शन सही है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रथम प्रकाशन 1864, ऑप्शन डी सही है। स्टेट्समैन ईयर बुक का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो ये लंदन से होता है। गजट ईयर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कौन करता है, तो दोस्तों ये है पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग करती है। और गजट ईयर ऑफ इंडिया का जो प्रथम प्रकाशन था, फर्स्ट पब्लिकेशन गवर्नमेंट गजट ईयर ऑफ इंडिया का किस सन से हुआ था, वह 1965 से हुआ था। गजट ईयर ऑफ इंडिया का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है, तो न्यू दिल्ली से किया जाता है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रकाशन कौन करता है, तो दोस्तों यूरोपा पब्लिकेशन करता है इसका प्रकाशन। और वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था, 1947 में किया गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो के कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके समय पर मिलते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।